तो आज हम लोग हाइट एंड डिफरेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई में भी, यूपी बोर्ड में भी सबको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या कहता है क्वेश्चन में, मैन ऑन द डेक। डेक क्या होती है? जो शिप होती है उसकी जो छत है, डेक हो गया 16 मीटर एबव द वाटर लेवल। तो एक क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, करते जाते हैं। ये हम आप सपोज कर लेते हैं, ये हमारा वाटर लेवल हो गया, इससे 16 मीटर एबव, ये 16 मीटर एबव हो गया। ठीक है, ये जो पानी है इससे 16 मीटर एबव हो गया। ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन रेस्पेक्टिवली ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए क्लिफ। क्लिफ माने यहाँ पे मान लिया कोई समुद्र के अंदर कोई चट्टान बहुत बड़ी सी खड़ी हुई है, वहाँ खड़ा हुआ कोई क्लिफ है, इससे यहाँ पे बैठा हुआ एक आदमी देखता है, इसको देखता है टॉप एंड बॉटम। ये टॉप हो गया क्लिफ का, ये बॉटम हो गया, इसको देखता है तो एक एंगल क्रिएट होता है। क्या हो गया? एंगल क्रिएट हो रहा है। कितना क्रिएट हो रहा है? 60 डिग्री देखता है किसको? तो टॉप को देखता है। तो डॉटेड लाइन कर लेते हैं, ये कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको देखता है तो कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनकर तैयार हो गया कि मैन ऑन द डेक ऑफ द शिप 16 मीटर अबव द वाटर लेवल। वाटर लेवल से 16 मीटर, ये हमारा वाटर लेवल हो गया। ठीक है, ये हमारा वाटर लेवल हो गया। वाटर लेवल से 16 मीटर अबव है एक पॉइंट, वहां पे ऑब्जर्वर है दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन एंगल क्या होता है? जब हम नीचे से ऊपर को देखते हैं तो एलिवेशन एंगल क्रिएट होता है। डिप्रेशन क्या होता है? जब हम लोग ऊपर से नीचे को देखते हैं तो ये डिप्रेशन एंगल क्रिएट हो गया, जो यहाँ पे ये हो गया है 30 डिग्री होता है। ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट एंगल होते हैं। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द क्लिफ। हाइट ऑफ द क्लिफ ये 16 मीटर है, तो हम लोग इसको भी 16 मीटर लेते हैं। इतना सपोज कर लेते हैं h, तो हमें h फाइंड करना होगा। क्लिफ एंड द शिप एंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द, ये डिफरेंस हमें है, ये क्या होगा? ये x सपोज करेंगे, ये लिख कर देते हैं A B C D E, इस तरीके से हो गया। अब एक एक ट्रायंगल लेते हैं और हमें ध्यान रखना होता है कि हर एक ट्रायंगल में एटलीस्ट 90 डिग्री होना ही चाहिए। तो हम लोग ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल A B C हमें क्या मालूम है? परपेंडिकुलर मालूम है, बेस हमें फाइंड करना है x और एंगल मालूम है 30। तो P अपॉन B किसके इक्वल होता है? tan के। तो इसलिए हम लोग इसमें tan अप्लाई करेंगे, इसलिए हम लोग इसमें tan अप्लाई करेंगे। 16 अपॉन x इक्वल टू tan 30। 16 अपॉन x इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/3। देन x इक्वल टू हो गया 16 मीटर। ये आंसर हो गया। चाहे तो यहाँ पे हम लोग √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं 1.732, इसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या होगा? हम लोग एक ट्रायंगल और लेते हैं, कौन सा लेते हैं? BD। इसमें भी क्या मालूम है? परपेंडिकुलर फाइंड करना है हमें। बेस ये x है तो ये भी क्या हो जाएगी? ये भी x हो जाएगा। h अपॉन x इक्वल टू tan 60। h हमें फाइंड करना है, x हम लोग फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पॉइंट वाली वैल्यू ना करके रूट ए कर देते हैं, 16√3 इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3 होगी। देन h इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 16√3 into √3, then we get 16 into √3 3 हो गया, यानी 48 मीटर। ये आंसर हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टोटल हमें क्लिफ की हाइट चाहिए। ठीक है, टोटल हाइट क्लिफ की चाहिए, तो 16 प्लस 48 कितना हो गया? 8 और 6 14, 4 और 1 5 6 64। तो इस तरीके से ये 64 मीटर। हाइट एंड डिफरेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर। टावर कैसा होता है? वर्टिकल का मतलब होता है सीधे, इस तरीके से कोई चीज है जो वर्टिकल होता है और नीचे कर देते हैं तो हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये वर्टिकल टावर हो गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल। जैसे क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल हमें
एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये हमारी रोड हो गई। यहाँ पे दो कार बना दे, ये दो कार है स्ट्रेट लाइन में विद द बेस ऑफ द टावर ऑन एनी स्टैंड आर फाउंड टू बी 45 एंड 60। अब इसको देखने में जब क्या पाएगा कार को किसी भी स्थिति में 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब समस्या ये है कि कौन सा 45 कौन सा 60, तो ये 45 डिग्री ये 60 डिग्री। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एंगल हमारा इंक्रीज होता जाता है, तो ये 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। इन द कार्स ऑफ 100 मीटर अपार्ट, यानी ये जो कार की दोनों ए और बी वो एक दूसरे से 100 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। कितने मीटर की? 100 मीटर। इन द केस ऑफ 100 मीटर अपार्ट एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर। ये h हम इसको सपोज कर लेते हैं, इसको हम लोग इतने को y सपोज कर ले। अब इसमें दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया, ठीक है, इसको हमने फर्स्ट ट्रायंगल दे दिया, इसका नाम ए बी सी डी। तो लिखेंगे यहाँ पर, ये मस्ट है लिखना, इन ट्रायंगल बी सी एंड डी, बी सी डी, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर, क्या मालूम है? बेस भी नहीं मालूम है, इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। तो परपेंडिकुलर h हो गया, बेस हमारा y हो गया, tan थीटा हमारा 60 हो गया। तो h अपॉन y, tan 60 की वैल्यू पुट कर दे √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, h इक्वल टू y √3। ये हमारा एक रिलेशन तैयार हो गया h को y के टर्म्स में। अब जब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो हम ये इतना ट्रायंगल केवल नहीं लेंगे, जो ट्रायंगल लेंगे पूरा लेंगे, इसके साथ हमें परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर है तभी tan थीटा अप्लाई होता है, tan sin cos जो भी अप्लाई होना हो। इसमें भी क्या मालूम है? हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ये बेस हो गया इक्वल टू tan हमारा 45 डिग्री हो गया। परपेंडिकुलर कितना हो गया? h, बेस कितना हो गया? 100 प्लस y इक्वल टू tan 45 हो गया। तो h अपॉन 100 प्लस y इक्वल टू tan 45 1 हो गया। देन h इक्वल टू हो गया 100 प्लस y हो गया। h की वैल्यू को हम लोग पुट कर दें यहाँ पर, तो क्या हो गया? h इक्वल टू y √3, इस y को इधर ले आए माइनस y इक्वल टू 100, y कॉमन ले लें, क्या हो गया? √3 माइनस 1 इक्वल टू 100। यहाँ लगा देते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो गया? 100 अपॉन, इसको नीचे ले आते हैं, √3 माइनस 1। जब हम नीचे रूट होता है तो हमेशा हम लोग क्या कर लेते हैं? कॉन्जुगेट कर लेते हैं। 100 अपॉन √3 माइनस 1, जो भी यहाँ पर साइन होता है इसका अपोजिट साइन लेते हैं। इट मीन्स √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। देन y इक्वल टू 100 √3 प्लस 1 अपॉन यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी अप्लाई हो गया, मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देन y इक्वल टू 100 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2। तो ये कितना आ गया? y इक्वल टू 50 √3 प्लस 1। ये हमें y निकल आया, हमें चाहिए क्या? h, तो y को सॉल्व कर लेते हैं। 50 √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1, देन 50, ये हो गया 2.732, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? 50 को 2.732 मल्टीप्लाई बाई 50, 5 2 10, 5 3 15 16, 5 7 35 36, 5 2 10 और 3 13, एक जीरो बढ़ा के 3 के बाद पॉइंट लग गया, तो हो गया 136.60 मीटर। हमें चाहिए क्या? h, हमें चाहिए क्या? h इक्वल टू y, y की वैल्यू रख दिया, तो हम लोगों ने ये वाली निकाली थी कितनी? 50 √3 प्लस 1,
y की जगह हो गया तो 50√3 + 1 × √3, तो h इक्वल टू कितना हो गया 50√3 कितना हो गया 3 + √3, देन h इक्वल टू 50 3 + √3 की वैल्यू 1.732, तो कितना हो गया 50 × 4.732, इसको सॉल्व कर दें 4.732 मल्टीप्लाई बाय 50, 5 2 10, 5 3 15 is 16, 5 6 35, 36, 5 4 20, 23, एक जीरो बढ़ा के 3 के बाद पॉइंट हो गया 236.6, 236.6 मीटर, ये हुई टोटल हाइट इसकी